नमस्कार, स्वागत है। महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है और साथ ही हमेशा की तरह कुछ सवाल भी। तो आज हम इस त्योहार से जुड़ी हर एक उलझन को सुलझाएंगे और इसे मनाने की पूरी विधि को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में इस वक्त है, भाई महाशिवरात्रि है किस दिन? 15 फरवरी को मनाएं या 16 को? चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना जड़ से ही खत्म करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो सही तारीख क्या है, फिर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, व्रत और अभिषेक कैसे करना है, उसकी विधि, शिव जी को क्या अर्पित करें, और हाँ, व्रत खोलना कब है वो सही समय, और आखिर में इस साल एक बहुत खास योग भी बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर महाशिवरात्रि की सही तारीख है क्या? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये सारी उलझन की जड़ है पंचांग। हो क्या रहा है कि चतुर्दशी तिथि जो महाशिवरात्रि के लिए जरूरी है, वो 15 फरवरी की शाम 5:04 पर शुरू हो रही है और 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चल रही है। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि भाई त्योहार किस दिन मनाएं? अब इसका जवाब छिपा है खास समय में, जिसे कहते हैं निशीथ काल। ये क्या है? ये दरअसल देर रात का वो सबसे पवित्र, सबसे पावरफुल समय होता है भगवान शिव की पूजा के लिए। और शास्त्र का नियम बिल्कुल साफ है, महाशिवरात्रि उसी दिन मनाई जाएगी जिस रात में ये निशीथ काल पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्योंकि निशीथ काल 15 फरवरी की रात को पड़ रहा है, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व भी 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं, तारीख तय हो गई है, 15 फरवरी दिन रविवार। ठीक है, तो तारीख तो पक्की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 15 फरवरी के दिन पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन-कौन से हैं। देखिए, दिन में 3 बहुत ही खास मुहूर्त हैं। सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जो 5:21 से 6:12 तक है। ये व्रत का संकल्प लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। फिर दिन में आता है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:15 से 12:59 तक। इस समय मुख्य पूजा और अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। और फिर जैसा हमने बात की, रात का सबसे खास समय निशीथ मुहूर्त, जो रात 12:11 से 1:02 तक रहेगा, विशेष मध्यरात्रि पूजा के लिए। इतना ही नहीं, कई लोग रात भर जागकर 4 प्रहर की पूजा भी करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है, जिसमें पूरी रात भगवान शिव की भक्ति में ही बीतती है। हर प्रहर में एक विशेष पूजा। क्या कमाल की साधना है ये। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। व्रत और अभिषेक करना कैसे है, उसकी सही विधि क्या है? शुरुआत बिल्कुल सरल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। उठकर सबसे पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनें और दिन का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक। कहते हैं सिर्फ 1 लोटा जल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, पूजा की तैयारी में एक और बड़ा सवाल आता है कि शिवजी को अर्पित क्या करें, कौन सी चीजें उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा बहुत प्रिय हैं। साथ ही भस्म और फूल तो हैं ही। अभिषेक के लिए गंगाजल सबसे उत्तम है, या फिर पंचामृत तैयार कर सकते हैं, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस मिलाकर। इसके अलावा पंचमेवा, इत्र, चंदन, धूप, दीपक, कपूर, ये सब भी पूजा में जरूर शामिल करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे जरूरी सिद्धांत है यथाशक्ति तथा भक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही भक्ति करें। कितनी सामग्री चढ़ाई, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी श्रद्धा और किस भावना से चढ़ाई। बस मन सच्चा होना चाहिए। अच्छा, दिन भर पूजा और व्रत हो गया। अब एक और जरूरी बात आती है, व्रत को खोलना, यानी कि पारण करना। इसे सही समय पर और सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इसके नियम को भी समझ लेते हैं। तो ध्यान रहे, 15 फरवरी का जो व्रत है वो अगले दिन यानी 16 फरवरी को खोला जाएगा। और कब? सूर्योदय के बाद। मोटे तौर पर कहें तो सुबह 7 बजे के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे आखिर में एक ऐसी खास बात पर जो इस साल की महाशिवरात्रि को और भी ज्यादा स्पेशल बना रही है।
इस बार महाशिवरात्रि पर एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब ये क्या है? माना जाता है कि जब ये योग बनता है तो उस दिन की गई पूजा, प्रार्थना या कोई भी शुभ काम, उसका फल कई कई गुना बढ़ जाता है। तो ये इस दिन को आध्यात्मिक रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। तो अब सारी जानकारी हमारे पास है, सब कुछ स्पष्ट है। तो चलिए इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस महाशिवरात्रि जब प्रार्थना के लिए हाथ जुड़ेंगे तो दिल से निकली वो सच्ची मनोकामना क्या होगी? इसी विचार के साथ हर हर महादेव।